हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो मैं कुलदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके परिवार रीजनिंग मैथ वाले, जिसे हम लोग प्यार से रामबाला कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, जैसे कि हमने किया था आपसे वादा कि हम निभाएंगे आपका वादा। रेलवे में जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें मेंसुरेशन का जो हम पार्ट बता रहे थे 2D में, आपका त्रिभुज पूरा हो गया है। आज बारी है चतुर्भुज का, जिसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है कि क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज होता क्या है। तो आप बोलोगे यस सर, जानना तो बहुत ज़रूरी है कि नहीं। तो मेरे प्यारे साथी, जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो जो आपका चतुर्भुज होता है, यह क्या होता है। यह एक ऐसी आकृति होती है जो 4 भुजाओं से घिरा हुआ होता है। ख़ास बात यह है कि इसमें जो होता है एंगल, वह अलग अलग होता है। लेकिन आपको भी पता है कि जो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल क्या होता है, 360 होता है। तो ये जो पार्ट है, ये ज्यामिति का पार्ट है और हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। ठीक है। तो आपके मन में एक विचार आएगा, एक प्रश्न उठेगा कि ये ज्यामिति और मेंसुरेशन में अंतर क्या होता है कि नहीं। उठेगा कि नहीं। आप बोलोगे यस सर, जाहिर सी बात है उठेगा। तो आज मैं आपको बता दूं, जो इंसान होता है उसके अंदर जो भावनाएं होती हैं, कितना ईमानदार है, कितना सच्चा है, क्या सोचता है, कितना दयालु है। ठीक है। ये जो चीज़ें, जो क्वालिटी होता है, यह कहा जाए तो एक ज्यामिति टाइप हो गया। इसे हम क्या कहेंगे, ज्यामिति कहेंगे। लेकिन ये मैं आपसे कहूँ कि वह इंसान काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, जो बाहरी उसका जो आवरण है, उसका साइज है, वह क्या होगा, वो मेंसुरेशन होगा। वही एकदम जो आपका चतुर्भुज के मेंसुरेशन और ज्यामिति का परिभाषा होगा। ठीक है। परेशान हम कीड़ों से हो गए भाई। तो मेरे प्यारे साथी, ये आपका चतुर्भुज है। ये कुछ ऐसे अगर मैं बना दूं, ठीक है। समांतर नहीं होंगी, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। ये कहने का मतलब है क्योंकि चतुर्भुज से ही हमारा। तो इससे पहले मैं आपको डायग्राम बना के सब चीज़ें समझा दूं, फिर उसके बाद मैं टॉपिक वाइज आपको बताऊंगा। ठीक है। देखो, होता क्या है, आपका चतुर्भुज होता है। क्या होता है, चतुर्भुज होता है मेरे प्यारे साथी, चतुर्भुज। ये जो चतुर्भुज होता है, यह 2 पार्ट में होता है। 2 पार्टों में इसको बांटा गया। ठीक है। जैसे इसको क्लासिफिकेशन जब किया गया तो 2 पार्ट इसका बना। एक बना समांतर चतुर्भुज, एक बना समांतर चतुर्भुज, तो दूसरा बना मेरे प्यारे साथी समलंब चतुर्भुज। क्या बना, समलंब चतुर्भुज। ठीक है। चलो, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम और इसको बोलते हैं ट्रिपेजियम। ठीक है। इसकी आकृति कुछ ऐसे होती है, या फिर नहर आप देखे होंगे ऐसे, या फिर मेरे प्यारे साथी ऐसे भी होता है। 2 असमान समांतर भुजाएं होती हैं। 2 समांतर भुजाएं तथा 2 असमांतर भुजाएं होती हैं। किसमें, समलंब चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं समान, बराबर तथा एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। लेकिन उनका कोण सामने सामने का, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा।
तो ये क्या होगा, तो ये होगा 180 माइनस थीटा। तो ये क्या होगा प्यारे साथी, 180 माइनस थीटा होगा। इनके विकर्ण प्यारे साथी, इनके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं एक दूसरे को। ठीक, चलो अब यहाँ से दो पार्ट में बढ़ता है। एक होता है समचतुर्भुज, और दूसरा होता है आयत, रोम्बस, और आपका आयत यानी कि रेक्टेंगल हो गया। इसी का एक पार्ट होता है वर्ग, जिसे हम स्क्वायर बोलते हैं। तो अगर मैं पूछूं आपको समझ में आया कि नहीं, तो आप कहेंगे यस सर समझ में आ गया। तो कन्फ्यूजन कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर कन्फ्यूजन यहाँ पर है। ये क्या होता है समचतुर्भुज, और आयत और वर्ग क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथी, समचतुर्भुज का फिगर कुछ ऐसे भी होता है। आसान तरीके के लिए हम लोग ऐसे बनाते हैं, डायमंड की तरह, क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इनके विकर्ण अलग अलग तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पे काटते हैं, 90 अंश के कोण पे काटते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे पे लंब होते हैं और इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर ये पूरा 12 है तो 6 इधर हो जाएगा, 6 इधर हो जाएगा। अगर मैं बड़ा फिगर बना के आपको बताऊं, इक्वल पार्ट रहेगा मेरे भाई, ठीक है। चलो अगर मैं फिगर कुछ ऐसे बना दूं, अगर ये ए है और ए है, अगर मेरे प्यारे साथी यहाँ से लेके यहाँ तक D1 है, तो ये वाला जो दूरी होगा D1/2 होगा, ये भी क्या होगा, D1/2 होगा। कहने का मतलब यह है कि जो ये विकर्ण होते हैं एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी जहाँ पे काटते हैं, वो बराबर पार्ट में काटते हैं। अगर ये D2 पूरा है, पूरा क्या है, D2 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, D2/2 होगा, और यहाँ भी क्या होगा, D2/2 होगा। इतना दूरी समझ गए आप लोग। चलिए ये हो गया। इसकी खास बात क्या होता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित, यानी कि इक्वल पार्ट में, और क्या होते हैं कि समद्विभाजित करते हैं, और क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर लंब होते हैं। आयत की खास बात यह है कि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये और ये सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर के साथ साथ बराबर होती हैं। ठीक है, चलो वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर तो होती हैं, इनके विकर्ण भी बराबर होते हैं, और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी बात यह है कि ये समकोण पे भी काटती हैं और इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करती हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि ये 90 अंश का कोण होता है चारों भुजाओं पर। ठीक है, इसमें 90 अंश का कोण नहीं बन रहा था। अगर समचतुर्भुज में एक भुजा यानी कि सभी भुजाओं को, या फिर एक ही भुजा को अगर 90 अंश का कोण बना दिया जाए, तो ऑटोमेटिक सब 90-90 पे आ जाएंगे। तो क्या कहा जाएगा कि यह क्या बन जाएगा, तब उसका एक स्पेशल नाम दे दिया जाएगा, उसका नाम होगा वर्ग। ठीक है, तो हमें ऐसे पढ़ना है चतुर्भुज के बाद हम पढ़ेंगे वर्ग के बाद आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, तब समलंब पढ़ेंगे। ईजी की तरफ से बच्चों को पहले ऐसे खाना खिलाते, फिर इनके पिताजी को, फिर इनके पिताजी को। ठीक है, ऐसे जाएंगे। लेकिन चतुर्भुज के बारे में हम लोग जान लेते हैं, इसके फार्मूला क्या होते हैं, क्षेत्रफल का कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों को भी हम आपको बता दे रहे हैं इसी के साथ ही। तो जैसे प्यारे साथी, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि ये आपका क्या है, चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ चतुर्भुज ये है ABCD, अगर आप इसका एक विकर्ण लेते हैं, क्या लेते हैं, एक विकर्ण, कोई एक विकर्ण, DB भी ले सकते थे आप, स्वतंत्र हैं, आपको जो मन करे एक विकर्ण लीजिएगा।
इस वाले सिर से इस पे अगर लम्ब डाल दूं और इस पे अगर लम्ब डाल दूं तो ये हो जाएगा आपका H1 और ये क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा, अलग अलग होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है तो आप पूछेंगे क्या दिखाई दे रहा है सर। हम कहेंगे अरे मेरे भाई यहाँ पे त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो अगर हम कहें इस फिगर का बाबू क्षेत्रफल क्या होगा तो आप अलग अलग ज्ञात करके बता भी सकते थे। कैसे, देखो चतुर्भुज का एरिया बराबर क्या होगा तो आप कहेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस मेरे भाई ए बी सी का क्षेत्रफल अब प्लस क्या हो जाएगा, मतलब ये सीधे रहेगा, ठीक है। चलो प्लस ये वाला हो जाएगा ए डी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल हो गया। मेरे प्यारे भाई अगर मैं कहूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो 1/2 आधार क्या है AC है और मेरे प्यारे भाई लंबवत ऊंचाई होता है। तो अगर मैं इसको कह दूं H2 अब प्लस क्या हो जाएगा ये वाला 1/2 और आपका AC यानी कि आधार क्या है तो आधार गुणे ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने आपको अभी जस्ट बता के आ रहा हूँ आपको। तो ये हो जाएगा आपका H1। तो यहाँ पे देखो ये जो चीज़ें हैं रिपीट कर रही हैं। जब कोई चीज़ें रिपीट करती हैं तो वही कॉमन कर लेते हैं। तो 1/2 और ये हो जाएगा आपका AC। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा तो H2 या H1 प्लस H2 प्लस H1 या H1 प्लस H2। ये आपका हो गया चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल एरिया। तो यही आपका फार्मूला हो गया। ये फार्मूला कहाँ से आया है हम आपको यहीं से समझा दिए हैं। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया तो आप बोलेंगे यस सर समझ में आ गया। जब प्यारे साथी समझ में आ गया तो क्यों ना क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन एक मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिखिए और स्क्रीन बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मुझे तो नहीं दिखाई दे लेकिन आपको दिखाई देगा, आप उसी के अकॉर्डिंग लगाइएगा। तो इसका एरिया का मैं फार्मूला यहाँ पे लिख दूँ तो एरिया चतुर्भुज का क्या हो जाएगा प्यारे साथी, एरिया तो 1/2 ये क्या था विकर्ण था या फिर हम लिख दूँ AC, ठीक है, विकर्ण यहाँ पे हो जाएगा H1 प्लस H2, ठीक है। चलो जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने लिखा है मेरे प्यारे साथी, कहाँ गया, लिखा कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 मीटर स्क्वायर है। समझ रहे हो, जो चतुर्भुज है ये चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल दे दिया है कितना 336, यानी कि मेरे भाई एरिया का मान दे दिया है, एरिया का मान दे दिया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एरिया का मान, एरिया क्या दे दिया है 336 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो अब क्या है कि और सम्मुख शीर्षों से एक विकर्ण पर खींचे गए लंब 16 मीटर और 12 मीटर है। यानी कि मेरे भाई जो ये जो विकर्ण है ना आपका उस पे जो खींचे गए जो शीर्ष लंब है उनका भी ऊंचाई या फिर उनका भी मान दे दिया है 16 मीटर और H2 का मान दे दिया है आपका 12 मीटर। तो आपसे पूछा विकर्ण का मान क्या होगा या फिर क्या पूछा हम विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है तो आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, तो बिल्कुल बता सकते हैं प्यारे साथी। कैसे, जैसे कि फार्मूला वैसे एरिया की जगह एरिया का मान रखो। तो एरिया मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। एरिया क्या है 336 है, बराबर क्या होगा 1/2 होगा। विकर्ण का मतलब AC मान लेते हैं विकर्ण है और H1 प्लस H2 यानी कि 16 प्लस 12 क्या हो जाएगा 16 प्लस 12। डायरेक्ट अगर मैं लगाऊं तो आपका ये मल्टीप्लाई कर देगा तो 336 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा, इसे जब जोड़ेंगे तो 28 गुणे AC आएगा।
14 से काटेंगे या फिर 2 से काटेंगे तो आपका 14 आएगा। 14 से काटेंगे, 14 दूना 28, ठीक है, 14 दूना 28 और 14 चौको 56। यानी कि मेरे प्यारे साथी अगर कहा जाए तो AC का मान आ गया, AC का मान आ गया 24 मीटर। यानी कि इसका मान जो है यहाँ से यहाँ तक क्या है, 24 मीटर है प्यारे साथी। तो आप बताइएगा ये चीज़ें आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आप बोलेंगे यस सर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए और ये जो आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है क्वेश्चन, इसका आंसर देना भी आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे साथी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फिगर भी बना हुआ है। तो आप लोग फटाक से लगाइए और मैं ज़्यादा कुछ मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि इसी फिगर से मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है, या फिर मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो फिगर दिया है वो थोड़ा अलग है, लेकिन फार्मूला यही है प्यारे साथी। चलो, अगर यूज होगा फार्मूले का तो करेंगे। लिखा किसी प्लाट की 2 भुजाएं 32 मीटर और 24 मीटर है और उनके मध्य समकोण हैं। देखो फिगर दिया है, फिगर कैसा दिया है, एक दिया है ऐसे 90 अंश का कोण बना दिया है, और उसमें क्या हुआ है कि ये थोड़ा से झुका होकर अब फिर ऐसे आ गया है। अगर हम मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है, ये D है। अगर प्यारे साथी अगर इसको आप मिला देते हैं तो क्या देखें आप, यहाँ पे क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, सॉरी, चलो ठीक है। आप बातों को केवल समझिए, फिगर में थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती हैं, डिजिटल बोर्ड नहीं है प्यारे साथी। आप लोगों का ऐसा ही दुआ और कृपा रहा तो वो भी हो जाएगा। देखो फिगर में ये दिया है, आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, मुझे तो नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है मोबाइल में। तो देखो प्यारे साथी लिखा क्या है, ये 24 है, ये 32 है, ये 25 है, 25 है। हमने क्या किया, DC को ऐसे मिला दिया, एक विकेट खींच दिया। तो मिला क्या, मिला मुझे ABD एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण, क्या समकोण, ट्रायंगल है। और ये क्या मिला मेरे भाई, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या ये समद्विबाहु है, समद्विबाहु, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका क्षेत्रफल, यानी कि क्या पूछा है, तो पूछा तब प्लाट का क्षेत्रफल, अगर पूरे का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने आपको बताया था कि आधार गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज का, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो प्यारे साथी अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लाट या चतुर्भुज ABCD का एरिया बराबर क्या होगा, तो बराबर होगा त्रिभुज ABD का एरिया का क्षेत्रफल, अब प्लस क्या होगा, तो प्लस मेरे भाई त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। आप बोलोगे यस सर ये बात तो सही है। मेरे प्यारे साथी ये वाला आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला क्या दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, आधार क्या है 32, और मेरे प्यारे भाई लंब क्या यानी ऊंचाई क्या है 24। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका कर्ण क्या होगा, तो आपको हमने ट्रिपलेट बताया था, या फिर आप निकाल भी सकते हैं। जैसे 24 लिखा है और ये क्या लिखा है 32, तो ये कर्ण क्या होगा, कर्ण क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है।
तो हमने एक आपको बताया था, ये वाला आपको बताया 3 4 5 अल्टरनेट क्रम पे ये जो भुजाएं हैं ये क्या है, समकोण त्रिभुज की ये भुजाएं हैं। ठीक है, इनके मल्टीपल वाला भी हो सकता है। तो देखो ये 3 का कितना गुना है, तो देखो 8 गुना है, 8 गुना ये भी है तो 8 गुना ये भी होगा, 8 5 40। कहने का मतलब ये है कि इसका जो विकर्ण है 40 आ जाएगा, यानी कि विकर्ण ही क्या है, इस त्रिभुज का कर्ण है, हिपोटेनियस है, 40 आ गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 और क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई, या फिर मेरे भाई ये अगर 40 है और समद्विबाहु त्रिभुज हमने बताया था, ये क्या करता है, जो लंब होता है वह इस पार्ट को, जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है तब की बात बताया हूँ, तो आप बोलोगे यस सर, क्या ये जो होता है बांटता है कितना, 20 ये होगा तो 20 ये होगा, इक्वल पार्ट में क्या करता है डिवाइड कर देता है। मेरे प्यारे साथी ये 20 है ये 25 है, तो ये क्या होगा, तो देखो यहीं से बनेगा, ये बड़ा भुजा है। देखो 90 अंश के सामने वाला जो कोण होता है, 90 अंश के सामने वाला जो भुजा होता है वही हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होता है। तो कर्ण का काम अगर इसमें देखा जाए प्यारे साथी, तो कर्ण का काम कौन सा कर रहा है, ये कर रहा है, यानी कि 25 कर रहा है, 90 के सामने क्या है 25। तो अगर मैं कहूँ कि कर्ण देखो इसका देखो कितना गुना है, तो 5 गुना है। चलो अगर मैं कहूँ ये ट्रिपलेट है, इसका 5 गुना 25 है, तो इसका भी 5 गुना 20 होगा, इसका 5 गुना 15 होगा। देखो 20 ये हो गया 25 ये हो गया, तो जाहिर सी बात है जो इसकी ऊंचाई होगी वो 15 होगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल प्यारे साथी या तो आप 1/2 करके लगाइए, या फिर आप डायरेक्ट हम क्या करते थे, इस 20 का इस 15 में मल्टीप्लाई कर देते थे, तो 15 गुणे 20 हो जाता था। या फिर वैसे आप लगाएंगे तो आधार 40 1/2 इंटू 40 गुणे 15 करेंगे तो बात वही होगा, 40 में 2 से भाग देंगे तो 20 आ जाएगा। अब लगाएंगे इसको तो देखो 2 से इसे भाग देंगे तो आपका आ जाएगा ये आपका 16। तो 16 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो 16 चौको 64 और 16 दूना 32, अच्छा आपका हो जाएगा 384 प्लस 15 दूना 30 यानी कि 300। अगर मैं इसको जोड़ूं तो आपका हो जाएगा 684 मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, या फिर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर है मेरे प्यारे साथी, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन में दिया है डी फॉर देवसेना या फिर डी फॉर दिल्ली, आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी इसको नोट कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको वर्ग। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग की परिमाप क्षेत्रफल क्या होता है, उसके क्वालिटी क्या होते हैं, ये सब चीज़ें बताने से पहले आप लोग इसको नोट करेंगे और मैं आपसे पूछूंगा कि समझ में आया कि नहीं आया, तो आप बोलेंगे यस सर एकदम अच्छे से समझ में आ गया। तो आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे कि नहीं एग्ज़ाम में, तो आप बोलेंगे एकदम कर लेंगे प्यारे भाई, यानी कि मुझे अपना छोटा भाई या बड़ा भाई मान सकते हैं। ठीक है, सर कहना जरूरी नहीं है क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं प्यारे साथी। इसे आप नोट कीजिए और फिर हम आते हैं वर्ग के बारे में बताएंगे। चलो तो चलते हैं फिर वर्ग के सफ़र में। और वर्ग से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। वर्ग हो, आयत है, समचतुर्भुज, इनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। रेलवे की अगर आप तैयारी करते हैं तो एकदम आप श्योर रहिए कि अगर मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहा है तो वर्ग का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, और फिर पूछता है मेरे प्यारे साथी आयत और समचतुर्भुज का। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए और अपनी तैयारी भरपूर कीजिए। जो ना समझ में आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ मेरे प्यारे साथी, आप प्यार रूपी आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने साथियों को बता भी सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथी, मैं एक पहल स्टार्ट किया हूँ गरीब बच्चों को लेकर, उनको मुफ्त में शिक्षा दे रहा हूँ। आप किसी मंदिर में जाते हैं, दान देते हैं, मुझे लगता है मेरे हिसाब से मेरा जो थिंकिंग है, मेरा जो विचार है, शायद आपको ना सही लगे। अगर सही लगे फिर तब भी आप बताइएगा कमेंट करके कि मेरे प्यारे साथी, अगर मैं मंदिर में जो दान देता हूँ वह पैसा अगर गरीब बच्चों की शिक्षा पे खर्च करूँ तो कैसा दान है।
उससे ज़्यादा पुण्य हमें मिलेगा, या फिर मंदिर में जो दान देंगे उससे हमें पुण्य मिलेगा। जो बाबा होते हैं आजकल के आप देख ही रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं हमारे पैसों से। भक्तगण एकदम भूखा है, आज खा रहा है तो कल के बारे में सोच रहा है। लेकिन बाबा जो पुजारी हैं ये धर्म के लेकर इतना ज़्यादा अंधविश्वास फैला दिए हैं कि वो अयासी करते हैं और भक्तों को बताते हैं कि ये सब मोह माया है, और अपने ऐशो आराम की ज़िंदगियाँ जीते हैं। एसी के बिना तो उनको नींद नहीं आती है, लेकिन भक्तगण जो हैं वो पंखा भी उनको नसीब नहीं होता है। प्यारे साथी, ये कैसा समाज है? ऐसे समाज में अगर हम गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? आपको भी अगर समय मिले, आपको भी अगर लगता है कि मेरे पास समय है, तो अपनी ज़िंदगी के हर एक दिन के 24 घंटे में से अगर 1 घंटा आप गरीब बच्चों को शिक्षा पे दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा ये दान है, ये सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे ज़्यादा सुकून मिलेगा मेरे प्यारे साथी। आप कुंभ मनाते हैं कि महाकुंभ नहाते हैं, इस बात पे ये जो चीज़ें हैं, कुंभ नहाते हैं कि महाकुंभ नहाते हैं, उससे ज़्यादा पुण्य, उससे ज़्यादा सुकून आपको गरीब बच्चे को अगर आप पढ़ा देते हैं, उसको 2 वक्त की रोटी खिला देते हैं, तो मेरे प्यारे साथी मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सुकून और पुण्य यहाँ पे मिलेगा। जागरूक बनिए प्यारे साथी और लोगों को बताइए। धर्म का चश्मा पहन के आप अंधा मत बनिए, धर्म को मानिए। मैं भी मानता हूँ, आप भी मानिए। जो चीज़ें हैं जो सही है वो सही बोलिए, जो गलत है उसको गलत बोलिए। धर्म के चक्कर में हम अपने माता पिता को ना भूल जाएं। ये कहाँ का धर्म है, कहाँ का न्याय है प्यारे साथी? चलिए कोई बात नहीं, आगे वाले टॉपिक पे आते हैं। सबकी अपनी अपनी विचार हैं, जो जैसा सोचता है वैसा इसको मिलेगा। तो प्यारे साथी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं वर्ग, और वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर के बारे में जान लेते हैं कुछ खास बातें, ठीक है। तो प्यारे साथी आपका टॉपिक का नाम है वर्ग। क्या नाम है? वर्ग। इसी को बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। इंक नहीं चल रहा प्यारे साथी, तो मैं ज़्यादा लिखना नहीं समझूंगा क्योंकि इंक तो बहुत कम है। चलिए वर्ग का मैं फिगर बना दूं तो चारों भुजा बराबर करूंगा, और जो कोण होगा ये भी 90 अंश का ही होगा चारों। इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो आप बोलेंगे यस सर, एकदम समझ में आ गया। प्यारे साथी अगर मैं आपसे ये कहूँ, अगर ये चारों भुजाएं बराबर हैं, अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, अगर मैं इसको विकर्ण को आपस में मिला दूं तो देखो ये ए है, ये ए है, यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसका विकर्ण क्या होगा? तो इसका विकर्ण होगा मेरे प्यारे साथी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 2a स्क्वायर, ऐसी को लिखेंगे a√2 या फिर अंडर रूट 2a, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, तो आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया एकदम अच्छे से, ठीक है। चलो अब इसका परिमाप क्या होता है? तो परिमाप को ही बोलते हैं परिमाप, परिमाप को ही बोलते हैं पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है? तो ऑल बाउंड्री का सम, यानी कि जितने भी साइड है उनका सम क्या होता है? परिमाप होता है। तो देखो ए कितने? 4 भुजा, तो 4 ए 4 ए। अगर मैं आपसे कहूँ कि एरिया क्या होगा, एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे साथी? क्षेत्रफल ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि a × a बराबर a स्क्वायर। इसका विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण मेरे प्यारे साथी इसका होता है विकर्ण, विकर्ण होता है यहाँ पे √2 × भुजा, यानी कि a क्या है? भुजा है। क्या है? भुजा है। a क्या है भाई? भुजा है। ये रहा बेसिक जानकारी, और कुछ जो जानकारी होगा हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे, और मेरा कोशिश यही रहेगा, प्रयत्न यही रहेगा कि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है।
तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन कैसा है वर्ग का, और जो चीज़ें छूटेंगी तो क्वेश्चन में जब आएगा तो हम आपको बता दिया करेंगे, ठीक है। चलो इसको नंबरिंग कर लेते हैं, ABCD, इसको मिला लेते हैं प्यार साथी, मान लेते हैं, ठीक है। चलो एक चीज़ आप और मैं बता दूं कि भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। AB बराबर BC, अब CD बराबर AD, ये क्या हो गया, भुजाएं बराबर हो गई। यही होता है ज्यामिति। क्या होता है, ज्यामिति। चलो और क्या बराबर है, तो विकर्ण भी बराबर होते हैं। विकर्ण को डायगोनल ही बोलते हैं। D बराबर क्या हो जाएगा, तो DB बराबर AC हो जाएगा, ठीक है। यही बराबर क्या है, तो √2A हो जाएगा, ठीक है। चलो और क्या चीज़ें हैं, बस इतने। आप क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन बताते हैं आपको, ठीक है। चलो अब इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम आपको बताएंगे। लिखा है कि पहला क्वेश्चन कि एक वर्ग का परिमाप 124 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप दे दिया है, तो परिमाप P बराबर क्या होता है, तो 4A होता है। इसका मान दे दिया क्या, 124 मीटर। पूछा एरिया क्या होगा प्यार साथी। एरिया जब पूछा था, देखो 4 से जब भाग देंगे तो क्या A बराबर आएगा, तो 4 × 12, 4 × 4 31। इसी का अगर स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर क्या होगा। तो देखो इकाई अंक से आप जाइएगा, अगर आप पेपर दे रहे हैं तो इकाई अंक का यूज जब तब कीजिएगा जब चारों ऑप्शन में इकाई अंक क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। चलो चारों ऑप्शन में देखो, एक वाला देखो, एक का अगर वर्क करोगे ना, इसका मतलब हो गया 31 × 31, यानी कि इकाई अंक 1 आएगा। तो एक देखो D वाले में है क्या, 961, और 31 का वर्ग होता है ये 961। तो खटाक से आप D फॉर देवसेना आप करके चले आइएगा, या फिर D फॉर देले ही बोल दीजिएगा। अब बोलोगे यस सर, ये चीज़ें हमें समझ में आ गई, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऑप्शन से आप अब लगाएंगे। अगर बेसिक से जाएंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, ऑप्शन से जाएंगे तो फटाक से लगा देंगे। आज जितना जल्दी लगाएंगे आप एग्ज़ाम में जल्दी फाइट करेंगे, और आपका स्कोर कहीं ना कहीं अन्य लोगों से ऊपर ही आएगा। क्योंकि अगर जिसने समय बचा लिया तो सच में वह समय उसको राजा बना देगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा प्यार साथी। और ये क्वेश्चन ऊपर नीचे दे दिया भाई, ठीक है। हाँ, लिखा है कि यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल, अब ये देखो बीजगणित टाइप का क्वेश्चन है, आप घबराइएगा मत, ठीक है। अच्छा इसको मिटा दे रहा है, बारिश का मौसम है, कीड़े गिर रहे हैं, तो आप भी समझते होंगे हमारी मजबूरी। मेरे प्यार साथी, आज मैं लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है। तो कल हम आपका स्क्वायर वाला टॉपिक ख़त्म कर देंगे, फिर उसके बाद आपका स्टार्ट करेंगे आयत। आयत जब ख़त्म होगा तो उसके बाद आपका स्टार्ट होगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जब खत्म होगा तब समलंब या फिर समांतर चतुर्भुज खत्म करेंगे, ठीक है। चलो तो आज का क्वेश्चन लिखा है कि यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 2401 x⁴ प्लस 196 x² अब प्लस क्या है 4 है, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो क्षेत्रफल क्या होता है, तो अगर हम a माने यानी कि क्षेत्रफल a² होता है। अगर नहीं दिख रहा तो इधर भी कर सकते थे a², ठीक है। तो अगर बोला है कि इसका लंबाई यानी कि a क्या होगा, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यही ना। देखो ऑप्शन से कैसे लगाते हैं मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया है,
तो ऑप्शन में दिया देखो यहाँ पे 49x² प्लस 3x प्लस 2 ये दिया है। तो कुछ मत करना है, आप ये वाला पार्ट पकड़ना और ये वाला पकड़ना। नंबर में 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, अब प्लस, ठीक है। चलो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 2401 होता है 749 का। देखो कैसे करेंगे, 2 अंक बाद ब्रेक करते हैं। एक के लिए हम लिखते हैं कि किस संख्या किस नंबर का अगर अंक का हम स्क्वायर करें तो उसका इकाई अंक 1 होगा। अंकों में अगर बात की जाए तो अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा इकाई अंक, या फिर आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा। अब इसकी 2 बाएं साइड है, किस नंबर का वर्ग इसके इक्वल या इसके नीचे ही आता है, कम आता है। तो देखो 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का 16, 5 का 25, तो 25 ज़्यादा हो रहा है 24 से, तो जस्ट पीछे आएंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 4 का 16 आ रहा था। अब इनके बीच में पड़ता है 45, और 45 का वर्ग हमने बताया था कैसे निकालते हैं, इसका आसान तरीका। तो 5 का वर्ग 25 और 4 के आगे वाला नंबर क्या होता है 5, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20-25 होगा। तो 20-25 से अगर ये बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर आ जाएगा आपका 49। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, पूरा मिटा दूँ तो क्या हो जाएगा 49, ये क्या हो जाएगा 49 प्यार साथी, ये हो गया 49। और यहाँ पे क्या लिख देंगे स्क्वायर, x², यही आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई करके इसका 2 गुना करेंगे तो यही आएगा। देखो 49 दूना 98 और 98 दूना 196 होता है, तो यही इसका वर्ग है। और जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 49x² प्लस 2, जो कि ऑप्शन में सही है प्यार साथी, सी फॉर चेन्नई आपका ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग बताइएगा क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई। अगर आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कितने अच्छे तरीके से आया है ये भी आप बताइएगा। और हाँ प्यार साथी, कल का जो क्लास है उसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि कल वर्ग आपका ख़त्म हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, चाहे CGL हो, चाहे CP हो, चाहे आपका रेलवे का ही क्वेश्चन क्यों ना हो। तो आप इस बेस से पढ़ रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर मेंसुरेशन से पूछ रहा है, अगर स्क्वायर से पूछ रहा है, अगर स्क्वायर आप पढ़ें तो करके आएंगे ही आएंगे, ज़रूर आएंगे। और मेरे प्यार साथी, इन सब चीज़ों के साथ ही आज के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। कल फिर मिलते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड और इसी प्लेटफॉर्म पे आपके रीजनिंग मैथ वाले पे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।